राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाऊंगी। श्री युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान, पूष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा किस विधि से की जाती है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से ज़्यादा प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म सुनो। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण जी हैं। इसका पूर्वोक्त विधि से पूजन और व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ तथा दूसरा और कोई भी नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र तपस्या करने से भी जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्तिपूर्वक एकादशी रात्रि जागरण एवं सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगर में एक महेशमती नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में से सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्रीगमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार मिला तब उनको अपने राज्य से उसको निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष था। सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक भी रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पूष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया और रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह उस रात्रि को बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चला गया। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्तांचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल के जड़ के नीचे रखकर कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और आकाशवाणी हुई
कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर लो। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्र उधारण कर अपने पिता के पास आ गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई और पिता ने अपने राजभार को सौंप दिया और वन को चले गए। लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया और अंत में विष्णु लोक को गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति को पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग से रहित पशु तुल्य हैं। सफला एकादशी के महात्म का पठन और श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी व्रत की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों।